दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। आप सभी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज मैं मैथ का प्रश्न लेकर आया हूँ। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक सेशन में बने रहिएगा। और दोस्तों जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे ताकि जो लोग अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जुड़ जाएंगे। और दोस्तों ये है आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपका वीडियो है, जाकर आप लोग इस सेशन के बाद देख लीजिएगा क्योंकि ये भी सेशन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न कर रहा है 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि अपनी 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। यही आपसे पूछा है मेरे भाई। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि अपनी 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? तो आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों मान लीजिए हम राशि को क्या मान लेते हैं, मूलधन को पी ही मान लेते हैं, ठीक है। और प्रश्न यही कह रहा है कि कोई मूलधन जो है कितने वर्षों में कितना हो जा रहा है, अपने का 3 गुना यानी कि पी का 3 गुना यानी कि 3p हो जाएगा। और 3p हो जाएगा तो अगर हम ब्याज निकालेंगे तो मूलधन माइनस क्या होता है आपका ब्याज निकालेंगे तो मूलधन माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो आप मिश्रधन में से मूलधन को घटाइएगा तो आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो 3p में से अगर p घटाएंगे तो 2p हमारा क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो ब्याज हमको मिल गया, हमारे पास ब्याज कितना है 2p है। और दोस्तों आप इस सूत्र पर बना सकते हैं, साधारण ब्याज वाले सूत्र पर भी बना सकते हैं। तो आपका मूलधन क्या था, p था। और आपके पास दर क्या है 10% है और समय नहीं मालूम है तो t लिख दीजिए और बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इस जीरो से इस जीरो को काट दें, p से p को काट दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 यहाँ आकर गुना हो जाएगा। तो इधर सिर्फ t बचेगा। तो इधर आपका क्या बच जाएगा, t बच जाएगा। तो यहाँ 2 गुना क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 अब बराबर t। तो आपका कितना आ गया 20 अब बराबर t। यानी समय आपसे पूछा था तो समय कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 वर्ष। तो ये क्वेश्चन आप सबों को समझ में आया है। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रश्न कह रहा है कि 60 का 15% प्लस 120 का 35% बराबर x का 30% हो तो x का मान ज्ञात करें। तो आपसे x का मान पूछा है, आप सभी बताएंगे x का मान कितना होगा मेरे भाई। बहुत ही आसान प्रश्न है तो आप सभी लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न यही कह रहा है कि 60 का 15%। तो आप जो कह रहा है वही काम कीजिए। 60 का 15% कह रहा है तो 60 का 15% यानी कि 60 और गुना 15 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद करें 120 का तो 120 गुना 35 और परसेंटेज के लिए नीचे 100 कर दे रहे हैं। और ये एक्स वाला बाद में निकालेंगे, पहले इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि जगह कम है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तब देखिए 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो पंती यहीं 15। अब 5 से काटेंगे तो 20 पाँचे 100। अब 20 से काटेंगे तो 20 यहीं 60। तो ये क्या आ गया 3 ऊपर 3 आ गया। अब इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 से काटेंगे तो 20 5 100 यानी कि 20 आ जाएगा। और ये 20 से काटिए तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इधर 9 और इधर 42। तो 9 और 42 आ जाएगा, 9 और 42 आएगा, क्या आएगा 9 और प्लस 42। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 और 42 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा इधर एक कितना मान आ गया 51 आ गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स का कितना परसेंट का है 30%। तो एक्स गुना 30 बटा 100। अब दोस्तों यहाँ कर दीजिए, इसको कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये 3 से काटेंगे इसको तो कितना हाल में कट जाएगा 17 3 51 यानी कि ये 17 बार में कट जाएगा। ठीक, अब देखिए 17 इधर बच गया और ये 10 इससे गुना हो जाएगा। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा 17 और नीचे 10 बचा था, ये इधर आकर गुना हो जाएगा, इधर आपका x बच जाएगा। तो ये 17 दहा के 170 हो गया यानी कि x का मान कितना आ गया आपका 170 आ गया। x का मान कितना आ गया आपका 170। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया ये प्रश्न? तो सभी को प्रश्न समझ में आया, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे मेरे भाई। प्रश्न यही कह रहा है आपका कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 में बेची गई
तो उसका अंकित मूल्य बताइए। आपसे अंकित मूल्य पूछा है, आप सभी बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए और इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 में बेची गई, तो उसका अंकित मूल्य बताना है आप सभी को, तो आप सभी बताएंगे। देखिए दोस्तों, 12% का छूट दिया गया, तो मान लीजिए कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो अगर 100% में हम 12% का छूट मिल जाता है हमें, तो वस्तु हमें कितना में मिला? 88% में मिला। तो हम इसको 88% कर सकते हैं, और 88% बराबर कितना का, और एक 880 मिला है, तो यानी कि 88% किसके बराबर हो जाएगा? 880 का बराबर हो जाएगा। तो हम इसका 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1% का मान कितना आ जाएगा? 10 रुपया आ जाएगा। तो हमें कितना बताना है? 100% का मान बताना है, क्योंकि अंकित मूल्य बताना है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 में आप 10 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1000 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे, हम उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए जल्दी से। 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? यानी कि 1000 में वह कौन सी संख्या आप जोड़ेंगे ताकि यह संख्या आपका पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। आप सभी को बताना है कौन सी संख्या जोड़े, तो आप सभी बताइए जल्दी से। आप इसको किसी तरह भी बना सकते हैं, अगर वर्गमूल याद है तो आसान है, नहीं याद है तो गुणनखंड करके भी बना सकते हैं आप आसानी से। तो देखिए दोस्तों, 1000 का अगर दिया है आपका 1000 दिया है, तो अगर देखें तो 1031 का अगर हम वर्गमूल देखें, 31 का स्क्वायर करते हैं, तो 31 का वर्गमूल होता है 961, इससे कम है। लेकिन आपसे कहा है जोड़ने के लिए, घटाने के लिए तो कहा नहीं। अगर घटाने के लिए कहता है तो इसमें से इसको हम घटा देते तो वह संख्या हमको निकल जाता है कि इतना हमको घटाना है, पर यह संख्या वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जोड़ने का कहा है, तो इसमें से हम चलिए अब 32 का हम देख लेते हैं। 32 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1024 हो जाता है। यानी कि 32 का वर्गमूल कितना होता है? स्क्वायर कितना होता है? वर्ग कितना होता है? 1024 होता है, ठीक। तो 1024 और आपके पास 1000, तो इसमें कितना जोड़िएगा ताकि ये जाकर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो इसमें आप 24 जोड़िएगा तभी तो जाके ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो यानी कि 1000 में आप कौन सी संख्या जोड़िएगा ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो आप 24 जोड़िएगा तभी जाके वह पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। और आपसे पूर्ण वर्ग ही पूछा है और जोड़ने पर ही पूछा है, तो 24 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया? तो सभी को समझ में आया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। प्रश्न यही करें, 9, 12, 15, 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या बताइए। प्रश्न यही करे मेरे भाई, आपका प्रश्न यही करे कि एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें अगर हम 9 से भाग देते हैं तो शेष 7 बचेगा, अगर उसी संख्या में हम 12 से भाग देते हैं तो शेष 10 बचेगा, उसी संख्या में हम 15 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 13 बचेगा, अगर 20 से संख्या में भाग देते हैं तो शेष 18 बचे। तो आपसे वही पूछा है कि वह संख्या कौन सी है, तो आप सभी बताएंगे वह संख्या कौन सी है ताकि 9 से भाग देने पर शेष 7 बच जाए, 12 से भाग देने पर शेष 10 बचे। तो आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न में आपको क्या करना होगा? 9, 12, 15 का एलसीएम निकालना होगा। क्या कीजिएगा आप? 9, 12, 15 और 20, इसका अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से सभी लोग एलसीएम निकालिए इस प्रश्न का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का यानी कि इसका एलसीएम आपका 180 आ जाएगा। 9, 12 एलसीएम का मतलब यही होता है कि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 12, 15 और 20 से ये पूरा विभाजित हो जाएगा, वही एलसीएम होता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, हमारा तो एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया।
अब दोस्तों यहाँ देखिए इस कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष बचे। अगर हम 9 से भाग देते हैं इसको तो 10 शेष बचना चाहिए, वैसी हमको संख्या बताना है। ये तो पूरा कट जाएगा, लेकिन हमको ऐसी संख्या बताना है ताकि हम 9 से भाग दें तो शेष हमारा 7 बचे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे इन संख्याओं का अंतर देख लेंगे। देखिए जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेष बच रहा है उन संख्याओं के बीच का अंतर देखेंगे। अगर 9 और 7 का अंतर देखेंगे तो 2 का अंतर है। 12 और 10 का देखेंगे तो इसमें भी 2 का अंतर है। 15 और 13 का देखेंगे तो इसमें भी 2 का अंतर है। 20 और 18 का देखेंगे तो इसमें भी अंतर कितना का है, 2 का है। तो दोस्तों सीधे हम इसमें से कितना संख्या घटा लेंगे, 180 में से हम कौन सी संख्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, वही हमारा संख्या निकल कर आ जाएगा। यानी कि हमारा संख्या क्या होगा, 178 हो जाएगा। अगर 178 में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो हमारा शेष 7 बचेगा। भाग देकर देख लीजिए, 12 से भाग दीजिएगा तो इसमें 10 आपका शेष बचेगा। 15 से अगर इस संख्या में हम भाग देंगे तो शेषफल 13 आएगा। 20 से भाग देंगे तो शेष हमारा 18 आएगा। यही आपसे संख्या पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया ये प्रश्न। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो आप सभी बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न का, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को बनाकर बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई आप सभी बताएंगे। प्रश्न यही कह रहा है कि 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या का औसत आपसे पूछा है। तो आप सभी बताएंगे सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। मेरे भाई आप सभी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों 5 संख्या है, तो हम 5 संख्या को लाइन पे ही बना लेंगे इस प्रश्न को। 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 संख्या हो गया। और आपसे औसत कितना दिया, 9 दिया। तो औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या होता है। तो बीच में कौन है, ये है बीच में। तो ये संख्या कितना है, 9 है। बीच में क्या है, ये संख्या हमारा 9 है। तो हमारा बीच वाला संख्या पता चल गया 9, लेकिन हमसे पूछा है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या यही होगी, और यही संख्या हमसे पूछा है। तो ये संख्या कौन सी है जो कि सबसे छोटी संख्या है, विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या का है, तो 9 के पहले विषम संख्या क्या आएगा, 9 का पहले विषम संख्या क्या आएगा, 7 आएगा। और 7 के पहले विषम संख्या क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। और तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बार इस फिर से मैं इस प्रश्न को समझा देता हूँ। ऐसे प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 5 संख्या का है, तो हम 5 लाइन खींच देते हैं, और आपको और आसानी से इस प्रश्न को समझने में समझ जाइएगा। तो देखिए दोस्तों 5 संख्या और औसत दिया, तो औसत संख्या वही होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो ये बीच वाला संख्या 9 दिया, और आपसे विषम संख्या पूछा है। तो विषम संख्या छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या यही होगा। तो 9 से पहले विषम संख्या क्या आएगा, 7 आएगा। और 7 से पहले विषम संख्या क्या आ जाएगा, 5 आएगा। और सबसे छोटी संख्या यही हो गया हमारा, क्योंकि 7 तो छोटी नहीं है, 5 ही छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या 5 होगा विषम संख्या। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया। तो आप सभी को समझ में आया मेरे भाई, तो अच्छी बात है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। प्रश्न यही करे, एक दुकानदार ने एक किताब की कीमत पर 25% घटा दिया। एक व्यक्ति ने किताब के लिए दुकानदार को 24 रुपया दिया। तो नगद, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, थोड़ा छूट गया। तो नगद छूट कितनी मिली, आप सभी को बताएंगे नगद छूट कितनी मिली उस व्यक्ति को। तो प्रश्न यही कर है, एक दुकानदार ने एक किताब की कीमत पर 25% घटा दिया। एक व्यक्ति ने किताब के लिए दुकानदार को 24 रुपया दिया, तो नगद छूट कितना मिला, आप सभी बताएंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों आप लोग प्रश्न कैसे बनाइएगा, एक्स गुना कितना, 25% का छूट दिया तो कितना हो जाएगा, 75 और बटा 100। और कितना भुगतान किया दुकानदार को, 24 रुपया। तब इसको काट दीजिए, 25 से काटेंगे तो 25 यहीं 75, और 25 चौका 100 हो जाएगा। और 3 से काटेंगे तो 8 का 24, तो 8 में 4 से करेंगे तो 32 रुपया। उस बुक का कीमत कितना है, 32 रुपया। लेकिन दुकानदार को कितना दिया व्यक्ति ने, 24 रुपया दिया। दुकानदार को व्यक्ति ने कितना रुपया दिया, 24 रुपया। तो छूट उसको कितना मिला, 8 रुपया छूट मिला। नगद छूट कितना मिला, 8 रुपये मिला। आप सभी को समझ में आ गया। देखिए 25% का छूट दिया है, तो किताब का मूल्य कितना हो गया, 32 रुपया हो गया छूट देने के बाद। लेकिन व्यक्ति ने 24 रुपया दिया, तो उससे और कितना छूट मिल गया, नगद 8 रुपया छूट मिल गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि ए अनुपात बी का मान दिया है 3:5, बी अनुपात सी का मान दिया है 4:7 दिया है, और तो आपसे पूछा क्या, ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो आप सभी बता देंगे ए बी सी का अनुपात कितना होगा। आपसे ए और बी का मान कितना दिया है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 3:5 और ये 4:7 लिख सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, ऐसे गुना करते हैं तो चरतियाँ 12 हो जाएगा। अनुपात इस तरह करेंगे तो 5 20 हो जाएगा, और इस तरह करते हैं 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। तो यानी कि 12:20:35। तो इसमें देख लीजिए कौन आपका आंसर है। तो इसका राइट आंसर 12 20 35, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। सभी कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताने का कोशिश करेंगे। एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, उसे कितना मूल्य पर बेचा जाए ताकि उस पर 20% का लाभ हो। तो आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो उसे कितना मूल्य पर बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 10% का हानि हो रहा है 600 रुपये में बेचने पर, यानी कि वस्तु का कितना में बेचा गया है, तो 90% में बेचा गया है। 90% का मान कितना दिया आपका, 600 रुपया दिया है। ठीक, 90% का मान कितना दिया है मेरे भाई, आपका 600। तो आपसे पूछा है 20% लाभ होने के लिए कितना में बेचे, तो हम इसको सीधे 120% का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 120% का मान निकालने के लिए हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा 600 और ये 90 हो जाएगा, होगा 600/90 होगा, और 120% का मान निकालने के लिए 120 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों अब इसको कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12। ठीक, और 3 से काटेंगे तो 3 का 9, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 200 इधर आ गया, 200 गुना 4 आ गया। तो 200 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 800। 200 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 800। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका 800 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 800। यानी कि उस पंखे को 800 में बेचा जाएगा, तभी जाके आपको 20% लाभ मिलेगा। और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि पंखे को हम कितने में बेचें ताकि हमें 20% लाभ प्राप्त हो। तो आप पंखे को 800 में बेचिएगा तो आपको 20% लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया। तो सभी को समझ में आया तो मेरे भाई वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दो। तो आप सभी बताइए आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे भाई कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा। तो दोस्तों मेरे भाई, आज भी मैंने आप सबों के बीच मात्र 10 ही प्रश्न लेकर आया था। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे भाई कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। और दोस्तों आप सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर, ताकि मैं भी आप सबों के बीच अधिक से अधिक प्रश्न लेकर आऊँ और मज़ेदार क्लास हो आप सबों के बीच। ठीक है, तो अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर डेली आपका क्लास चलेगा अब मैथ का। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।